द्वारका के दिन अब समाप्ति की ओर थे। यदुवंश का विनाश हो चुका था और श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी लीला भी अब पूर्ण होने वाली है। ऐसे समय में उन्होंने अपने प्रिय मित्र और भक्त उद्धव को अंतिम उपदेश दिया, एक ऐसा उपदेश जो जीवन, भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताता है। जब उद्धव ने यदुवंश का विनाश और कृष्ण का मौन देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु, आपने जीवन भर धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया, पर अब जब आप जा रहे हैं तो हमें किसके सहारे छोड़ रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, उद्धव, मेरे शरीर भले ही इस संसार से विदा हो, मेरा वचन, मेरा ज्ञान और मेरा प्रेम सदा रहेगा। भक्त के लिए भगवान कभी दूर नहीं होते। उद्धव, इस संसार में केवल एक ही सच्चा मार्ग है, भक्ति, जो बिना स्वार्थ के प्रेम और समर्पण से ईश्वर की सेवा करता है, वही मुक्त होता है। धन, यश और पद सब नश्वर हैं, पर भक्ति अमर है। कृष्ण ने आगे कहा, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उसे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी मोह और लोभ से मुक्त रहना चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान में है। उद्धव, धर्म केवल पूजा और मंत्रों में नहीं बल्कि करुणा, सत्य और सेवा में है। जो दूसरों के सुख दुख में सहभागी होता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। कृष्ण, जब भी तुम्हें लगे कि मैं दूर हूँ, तब मेरा स्मरण करना। मेरा नाम, मेरी कथाएं और मेरे गुण तुम्हें जीवन के हर अंधकार से निकालेगा। यह संसार क्षण भंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है और आत्मा ही मैं हूँ। उद्धव ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आपका यह उपदेश मैं अपने हृदय से संजो कर रखूंगा और संसार को सुनाऊंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और समुद्र तट की ओर चल पड़े, अपनी लीला के अंतिम अध्याय की ओर। जीवन का संदेश। श्री कृष्ण का उद्धव को दिया गया अंतिम उपदेश हमें सिखाता है कि भक्ति, आत्मज्ञान और करुणा ही जीवन का सार है, और यह भी कि भगवान का प्रेम और मार्गदर्शन समय और स्थान की सीमाओं से परे है।